मतलब ऐसे लोग चाहते हैं कि सारे इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर आए और हम बिल्कुल पाक साफ बन के आए लोगों के सामने। लेकिन इनसे रिस्पॉन्ड कैसे किए जाए? कोई मैनर्स या एथिक्स तो इनके अंदर होते नहीं हैं और मुंह पे जवाब देना और बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म इनमें नज़र नहीं आती। इनसे कैसे डील किया जाए? अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं पार्ट 2 आप समझ लीजिए लेके आई हूँ। हमने उसके अंदर बात की थी कि लोग कैसे डिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं, जो कि एक डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है। उसको लोग कैसे इस्तेमाल करके दूसरों को फंसाते हैं और अपने आप को बिल्कुल साफ प्रूफ कर देते हैं या बिल्कुल कसूरवार अगले वाले को बना देते हैं। तो हमने इसके ऊपर बात की थी बहुत तफसीलन, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके पहले वो देखिए, बिकॉज उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी इस वीडियो की। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये बात करने जा रही हूँ कि ऐसे लोगों से जो कि टेक्निक्स या टैक्टिक्स यूज़ करते हैं से निपटा जाए। और उससे भी पहले मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि आखिर में वो करते क्यों हैं। हमने पिछले टॉपिक वीडियो के अंदर ये हमने डिस्कस किया कि वो करते क्या हैं और तफसीलन डिस्कस किया कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके क्या टैक्टिक्स हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो करते ही क्यों हैं, क्या अंदर क्या मतलब कैसे उनका काम करता है, वो क्या सोचते हैं। आज हम थोड़ा इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले जो है वो क्यों ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं या क्यों दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं या क्यों अपनी गलतियों को जो है गलतियों के ऊपर से टेंशन हटाना चाहते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। वो सबसे पहले एक ये है मैनिपुलेशन। क्या मैनिपुलेशन? किसी दूसरे को मैनिपुलेट करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। और इसके हवाले से मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक्चुअली कैसे होता है। मैं आपको बताऊँ कि इंशाअल्लाह मैं मैनिपुलेशन के ऊपर भी वीडियो लाने वाली हूँ कि ये होती क्या है और ये कैसे काम करती है। नाम तो बहुत सुना है, नेक्स्ट वीडियोज़ में लाने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, सो मैनिपुलेशन, वो मैनिपुलेटर बन के दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, दूसरे को गुमराह कर रहे होते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की पूरे भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं। फिर होता है फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन। क्या फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन? यानी कि अगर मैंने अपना गुनाह जो है या अपनी जो क्या गलती है उसका इकरार कर लिया तो सामने वाला जो है मुझे किस नज़र से देखेगा, या उसके अंदर डर होता है उन्हें कि अगर मैंने कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मल जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने फादर के सामने जाने से डरते हैं, ठीक है, या अपने अक्सर तो मदर्स के सामने भी, कि ये बात हम उन्हें नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर हमने बता दिया तो हम उन्हें कन्फ्रंट कैसे करेंगे, उनको कैसे देखेंगे, या फिर पता नहीं उसके आगे क्या हो, ठीक है। ये मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ। उसके बाद एक जो होती है वो होती है गिल्ट। क्या? वो गिल्ट नहीं फील करना चाहते बाद में, यानी उन्हें ये नहीं होता कि फियर हो, या यानी कि उन्हें ये भी हो सकता है कि डर ना हो। वो चाहते हैं कि मैं अंदर से गिल्ट ना फील करूं बाद में कि मेरे साथ ऐसे हुआ भरे मजमे के अंदर, या उस शख्स ने मुझे वैसे ही डांटा, मुझे तो यानी ईगो अंदर से बोल पड़ती है ना, दुख होगा और वैसे भी गिल्ट अंदर फील होता है। वो गिल्ट अवॉइडेंस के लिए भी ये करते हैं। देन होता है सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारे कैरेक्टर तो दुनिया ऐसे देखे कि जैसे बहुत कमाल और आइडियल है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कुछ गलत किया वो लोगों के सामने खुल के ना आए, और वो जो है बिल्कुल भी लोगों को नज़र ना आए, ताकि हम जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे, पाक साफ़ और सही बंदे लोगों को नज़र आए। क्योंकि अगर ऑब्वियसली उनकी कोई गलती आ गई लोगों के सामने तो वो तो ये समझेंगे ना कि ये बंदा कैसा इंसान है, या अहमक है, या किस तरह का इंसान है, ये तो ऐसे काम भी करता है, वैसे काम भी करता है, या आपके लिए कि उनको लगता है कि उनके कैरेक्टर के ऊपर एक दाग आ जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते कि आए। हालांकि उनके कैरेक्टर के ऊपर होता है, बट वो जैसे उसका इजहार नहीं करते। तो ये कुछ मैंने आप लोगों के साथ 4 कॉमन और सिंपल कहने रीज़न शेयर किए हैं कि लोग क्यों करते हैं डिफ्लेक्ट, ठीक है, क्यों ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। और अब हम बात करेंगे कि इससे रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, क्योंकि उनका काम ही होता है, ठीक है, जो आपको ऐसी सफाइयाँ दे रहे होते हैं, एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं, या जो ये टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, उनका काम यही होता है कि वो आपको जो है फंसाएँ, आपको क्वेश्चंस में उलझ दें, या फिर वो इस इशू को ही ख़त्म कर दें, ठीक है। तो एक्चुअली क्या किया जाए, क्योंकि अगर आपको नुकसान पहुँच जाए तो आपको इससे जो है अवॉइड करना है, और आपको जो है इससे ऑब्वियसली निपटना है, और आपको इससे दूर करना है इस चीज़ को। तो क्या किया जाए मैं आपको बताती हूँ। जैसे बहुत से ना लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि हाउ टू रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए चंद सिचुएशंस के ऊपर। अगर आपने इन सिचुएशन पे गलत रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है, तो आपकी कंपनी खुद नुकसान उठा सकती है, कंपनी हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। उसके अंदर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वैसे तो हमारा एजुकेशन
कोचिंग सिस्टम ही नहीं अच्छा, इसीलिए ये बहुत बड़ी वजह है। लेकिन यहाँ जो है हमें बचपन से नहीं सिखाया जाता कि रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। वो स्किल्स लोगों के अंदर होती नहीं है, इसीलिए इतनी PhDs हासिल करके, इतनी डिग्रीज लेके और इतने कह लें उम्र के बड़े मरहले में जाके भी कुछ लोग जो हैं ऐसे ही रह जाते हैं और उन्हें बेसिक स्किल्स का या लाइफ स्किल्स का कुछ इल्म नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज़ें आपके बच्चों को आनी चाहिए। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे ये चीज़ें बचपन से दी गई, ठीक है। मेरे मेंटर ने मेरे साथ शेयर की, मेरे पेरेंट्स ने एंड मेरे सिबलिंग्स ने। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे टीचर्स, मेंटर्स मिले जिन्होंने मेरे साथ ये चीज़ें शेयर की और मैं आज एक बेहतर इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। क्योंकि मैं जब देखती हूँ कि लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और तो स्पेशली मेरे मेंटर जो हैं वो क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि ये ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, तो वो पहले ही आगाह कर देते हैं। तो इसीलिए हाउ टू रिस्पॉन्ड जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अब ऐसे लोगों से कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, इनसे कैसे निपटा जाए, अगर आपको सवालों में उलझाएं और आपको इन चीज़ों में उलझा दें तो क्या किया जाए। सबसे पहली बात, कॉल आउट डायरेक्टली। क्या कॉल आउट डायरेक्टली? उनसे डायरेक्ट पूछिए कि क्या है, इतनी देर या इतनी लेट क्यों आई या ये चीज़ क्यों हुई, उनसे डायरेक्ट पूछिए, ठीक है। वो ऑब्वियसली आगे से एक्सक्यूज़ बना सकते हैं, ठीक है। आगे से आप उनके इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिक हो जाएं। अच्छा आप लेट इसलिए आए क्योंकि ट्रैफिक था, क्या आप बता सकते हैं कि ट्रैफिक में ऐसा क्या था कि आप नहीं आ सके? या फिर अगर आपके पास कोई एविडेंस है, ठीक है, आपके पास कोई चीज़ है, तो आप जो है आप उससे कहें कि नहीं मैं भी उसी रास्ते से आई हूँ या हमारी ये टीम मेंबर भी उसी रास्ते से आए हैं, लेकिन उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको कैसे प्रॉब्लम हुई, ठीक है। या तो डायरेक्ट एविडेंस के साथ जो है उनसे निपटिए, या फिर उससे भी बेहतर एक तरीका है, अगर ऑब्वियसली आप उस सिचुएशन में ही नहीं गए, आपको पता नहीं है ट्रैफिक थी नहीं थी, आपको रियल का पता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें डायरेक्ट कहिए, कहें कि देखिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर खुद लीजिए, क्योंकि ये कंपनी जो है इसको हम डूबने नहीं देंगे और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने साइन किए हुए हैं पेपर्स के ऊपर, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लीजिए, वरना नेक्स्ट टाइम से आपकी ये गलती माफ़ नहीं की जाएगी और माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। या फिर पेन भी आप लगा सकते हैं साथ कि आप जो है अगर आपने अगली दफ़ा ऐसे किया तो आपको इतना फ़ाइन पड़ेगा या ये होगा, ठीक है, ताकि एक इंसान जो है जो गलत काम कर रहा है उसे जो है पेन लगे और साथ वो अगली दफ़ा से ये काम ना करे, क्योंकि आपने तो नुकसान उठा लिया, ठीक है। अब ये तो नहीं ना कि बार बार एक ही गलती आप दोबारा करेंगे, तो इसीलिए आप डायरेक्टली कॉल आउट करिए, बी असर्टिव, सिंपल चीज़ है, क्योंकि आप वो नहीं लेता तो आपने तो अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है ना, आप तो खुद के जिम्मेदार हैं और आपने भी तो किसी को जवाब देना है ना, तो इसीलिए जो है कॉल आउट डायरेक्टली, ये चीज़ें जो आप कर सकते हैं। देन स्टे फोकस्ड ऑन द इशू। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे लोग बातें करते हैं इन चीज़ों से भागने के लिए, कि जैसे कि अरे यार तुमने मूवी देखी, अरे यार ऐसा हुआ था, वो पेंसिल कितनी अच्छी थी, यू नो, वो आपको मेन मुद्दे से हट के जो है आपको किसी चीज़ के अंदर उलझा सकते हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर फोकस रहना है, आपने इशू के ऊपर फोकस रहना है। वो आगे से जो भी बातें करे इररेलेवेंट हो, जो भी करे, आपने उसके ऊपर नहीं जाना, आपने उस इशू पे जो है डटे रहना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि इशू क्या है और आपने बातों में नहीं आना, आपने उस इशू को कन्फ्रंट करना है, ठीक है, उस शख्स को कन्फ्रंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें करें। देन सेट बाउंड्रीज, आप अपनी बाउंड्री सेट करें। एंड उसके बाद जो है एक चीज़ जो है आप कर सकते हैं, जो कि अगर आपके लिए सिचुएशन इतनी ज़रूरी नहीं है और आप कहें कि ओके ये मेरे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है या ठीक है, तो वो जो है आप वहाँ से वॉक अवे कर लें, यानी आप वहाँ से चले जाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही या फिर गलत तो है, लेकिन आप जो है कंसीडर कर सकते हैं उस सिचुएशन से जाना, ठीक है। क्योंकि अगर उतनी इंपॉर्टेंट या उतनी मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के लिए, जैसे कि अगर आपकी कंपनी का लॉस हुआ है तो कन्फ्रंट करके जो है आप उनसे बात कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया। लेकिन अगर उस तरह से नहीं है तो आप सिंपली भी उनसे कह सकते हैं, ठीक है, या फिर बात नहीं करनी तो आप वहाँ से चले जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें सिंपली हो सकती हैं। अब ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए वो मैंने आपको बहुत सारे एम्प्लॉय के अंदर दिए हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है ये बच्चों के अंदर भी देख सकते हैं कि बच्चे भी ऐसे करते हैं, तो उनसे नॉर्मल अंदाज से और यू नो डायरेक्ट पेश आए, ठीक है, लेकिन नॉर्मल लहजे में डायरेक्ट पेश आए। और मैंने इसके हवाले से भी बहुत वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने ऐसा कोई काम किया डिफ्लेक्शन की तरह तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए, बिकॉज बिल्कुल सही नहीं है और इस्लाम इसको जो है नापसंद करता है। और इसके हवाले से मैंने जो भी आप लोगों के साथ बताया तो वो जो है आप कुरान हदीस का ना वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और किसी के साथ ऐसा मत कीजिए। डिफ्लेक्शन बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, अपनी
की जिम्मेदारी खुद लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लीजिए। इन सिचुएशन से भागना बंद कर दीजिए। अब शेर बनिए, अब शाहीन बनिए। आप शाहीन ना सही तो कम से कम उससे नीचे वाले दर्जे के कुछ बन जाइए, लेकिन कम से कम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। अपने बच्चों को सिखाएं, ये स्किल सिखाएं उन्हें कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपको लोग उलझा सकते हैं। आपको बेटे ऐसे करना है ताकि उन्हें आने वाली जो लाइफ है, उनका जो आने वाला फ्यूचर है, वो उसके अंदर जो है ना वो ना कह लें प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करनी पड़े। तो अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं हाउ टू रिस्पॉन्ड। और मेरी जो वीडियोज़ हैं मैं चाहती हूँ कि आप देखा करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुद भी देखा करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में होता क्या है और एक्चुअली में कर क्या रहे हैं लोग आपके साथ, ताकि आप लोगों को पता चले और ये भी आप देख सके कि कैसे उन्हें रिस्पॉन्ड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लाइफ लेडीज़ क्लब को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्वाइन करना लेडीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।